हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी 10+2 TS56 कोर्स के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने 10+2 TS टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स 56 जनवरी 2027 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपना डिजी लॉकर अकाउंट ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, कैसे आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, एसएसबी की डिटेल आपको कैसे देनी है, कैसे आपको अपना डॉक्यूमेंट फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन आर्मी भारतीय सेना ने 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम TS56 कोर्स जनवरी 2027 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत 90 वैकेंसीज को भरा जाएगा। आप 13 मई 2026 से 12 जून 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका यहाँ पर अनमैरिड होना रिक्वायर्ड है और साथ ही साथ आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और 12वीं में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए और उनमें आपके कम से कम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ आपका जेई मेंस 2026 में भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया हो या फिर उसे क्वालिफाई किया हो। आयु सीमा आपकी 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर कैंडिडेट का जन्म 1 जुलाई 2007 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2010 के बाद नहीं होना चाहिए। फीस आपको इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जमा नहीं करानी है। सिलेक्शन आपका शॉर्टलिस्टिंग, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या कोर्स का नाम है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंडियन आर्मी का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अपने फॉर्म अप्लाई करने से पहले हम आपको बता दें कि TES टेक्निकल एंट्री स्कीम के जो कोर्सेज है वो क्या होते हैं। आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम TES कोर्स के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को सीधे लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त किया जाता है। यह कोर्स उन युवाओं के लिए है जो 10+2 PCM स्ट्रीम के बाद सेना में शामिल होकर इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 सेक्शन दिए गए हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आप एंटर करें और उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन टू कंफर्म के स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले और अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। और अगर आप यहाँ पर अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपना पासवर्ड रीसेट कर ले। यूजर नेम भूल चुके हैं तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप फॉरगॉट यूजर नेम के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराएं और अपना यूजर नेम यहाँ पर रीसेट कर ले। इस तरह से अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू, इंडियन आर्मी के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको रजिस्ट्रेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपसे कहा गया है रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पर आपका आधार कार्ड होना चाहिए या फिर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके पास
आपके सिग्नेचर की एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए, उनका साइज 5 KB से 10 KB के बीच में होना चाहिए, एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी, यहाँ पर उसका साइज 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, उस पर एक OTP आएगा, एक एक्टिव ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास आपकी 10वीं की या फिर क्वालिफाइंग कोर्स की, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफाइंग कोर्स होगा उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आपकी एड्रेस डिटेल यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं तो बस गाइज अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू की इस टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पर आधार नंबर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कन्फर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नाम एंटर करना है, अपना रोल नंबर देना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी आपको अपनी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और फाइंड के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर लेनी है। और गाइज अगर आप आधार के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए आधार ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो आप आधार नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ओके करें, उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आधार नंबर के थ्रू अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से अब इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपका आधार जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपना कोई एक मोबाइल नंबर आप एंटर करें और उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके इस मोबाइल नंबर पर जो आपने मोबाइल नंबर ऐड किया है एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डिजिलॉकर अकाउंट से डिटेल फैच करनी है, उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर अपना पर्पस सेलेक्ट करना है, किस लिए यहाँ पर आप डिटेल फैच आउट करना चाहते हैं, वेरिफिकेशन यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और फिर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डिजिलॉकर अकाउंट की डिटेल यहाँ पर आप फैच कर ले। और अगर आपका डिजिलॉकर की वेबसाइट पर अकाउंट नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, डिजिलॉकर टाइप करना है, digiloccer.gov.in वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है, लॉगिन/रजिस्टर के स्टेप पर आपको क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए यहाँ पर अपना डिजिलॉकर की वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। अपना डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपको गाइस यहाँ पर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डिजिलॉकर अकाउंट की डिटेल फैच कर लेनी है। डिजिलॉकर अकाउंट से अपनी डिटेल फैच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर गाइज आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको आपकी आधार संख्या ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको आपका नाम भी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर गाइज अब आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके अभिभावक या फादर का नाम आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा, ये आपके आधार से फैच कर लिया गया है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर या गार्जियन का नाम एंटर करना है, जैसा कि आपकी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में है, यानी कि 10वीं के रिजल्ट में से आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपका जेंडर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपके आधार में होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी, ये भी आपके आधार से फैच कर ली गई है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी जन्म तिथि आपके आधार कार्ड और 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में सेम है, तो यहाँ पर भी आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इसमें आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर है, आपको सेंटीमीटर में अपनी हाइट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइड यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। आपने 8वीं पास आउट कर रखी है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डी फार्मा या फिर बी फार्मा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे आपने जो ये क्वालिफिकेशन कर रखी है उसमें आप पास आउट है या फिर अपेयर्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिमिस्ट्रिंग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको गाइड यहाँ पर गो टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको TS 10+2 के इस सेक्शन में आना है और अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है और उसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइड यहाँ पर आकर अब आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 5 KB से 10 KB के बीच में होनी चाहिए और यहाँ पर ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और यहाँ पर अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज परमानेंट एड्रेस के चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और उसके बाद गाइड आप सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका यहाँ पर अनमैरिड होना रिक्वायर्ड है और साथ ही साथ आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और 12वीं में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए और उनमें आपके कम से कम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ आपका जेईई मेंस 2026 में भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया हो या फिर उसे क्वालिफाई किया हो। तो यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनकी डिटेल देनी है। यहाँ पर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, कितने में से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम मेंशन कर सकते हैं। टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल का प्रकार यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने एनडी कोर्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आपने एनडी के लिए अप्लाई किया है तो आपको येस ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फिर आपको अपने एनडी का सीरियल नंबर और बाकी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। और अगर नहीं आपने यहाँ पर अप्लाई किया है तो आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने जेईई मेंस 2026 के रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। ईयर ऑफ अपीयरेंस देना है, यहाँ पर आपने किस ईयर में अपीयर होना है 2026 यहाँ पर आपको एंटर करना है। जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको देना है, जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा फॉर्म भरने के बाद। फिर यहाँ पर आपको अपना जेईई मेंस का रोल नंबर एंटर कर देना है अगर आप पहले भी जेईई मेंस के एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी जेईई मेन की ऑल इंडिया रैंक देनी है।
अपना एनटी का स्कोर देना है जेई मेंस का, और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको 7 कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर अगर आपने पिछले एसएसबी में पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल देनी होगी। उसके लिए आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एसएसबी की एंट्री बतानी है। इससे पहले आप इंडियन आर्मी के किस कोर्स में पार्टिसिपेट किए हो, जैसे कि टीए, टीएस या फिर एसएससी, एनसीसी, SSCW टेक्निकल, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आप उसकी लोकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है उस कोर्स का जब आपने पार्टिसिपेट किया था। उसका रिजल्ट आपको बताना है कि यहाँ पर वो आउट हो चुका है या भी आउट नहीं हुआ है। और फिर आपको ऐड के इस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर देनी है। एक से ज़्यादा आप अगर एक कोर्स में पार्टिसिपेट किए हो या फिर भर्ती में पार्टिसिपेट किए हो आर्मी के, तो फिर यहाँ पर आपको दोबारा से अपनी दूसरे कोर्स की डिटेल या फिर भर्ती की डिटेल भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है दोबारा से, ऐसे ही इन चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद। और गाइज अगर आपने अभी तक एसएसबी में पार्टिसिपेट नहीं किया है इंडियन आर्मी के किसी भी, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको, जी हाँ दोस्तों, फिर यहाँ पर आपको 7 कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक टू प्रीवियस पेज ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका इंडियन आर्मी टीईएस कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो तो आप इसके बॉटम में जाके पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन आर्मी 10+2 TS 56 कोर्स के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।